नमस्कार, मैं हूँ गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। उत्तराखंड के प्रमुख बद्रीनाथ धाम के मुख्य द्वार पर आपने भगवान घंटाकर्ण की प्रतिमा देखी होगी। वहाँ द्वारपाल के रूप में भगवान विराजमान हैं। लेकिन इसके अलावा भगवान घंटाकर्ण की जात किन-किन स्थानों पर होती है, किन-किन पहाड़ी की चोटियों पर होती है, कौन लोग इसकी पूजा करते हैं और ध्यानियों का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। उत्तराखंड के तमाम जो चोटियां हैं, पहाड़ की चोटियां हैं, उन्हीं चोटियों पर ही क्यों भगवान विराजमान होते हैं और क्या जिस तरह से उत्तराखंड में आम लोग साउथ से या दक्षिण भारत से या कहीं और जगह से आए हैं, क्या भगवान देवता भी इसी तरह से अन्य स्थानों से आए हैं? क्योंकि भगवान घंटाकर्ण के बारे में कहा जाता है कि पहले दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में इनकी पूजा होती थी और यवनों के आक्रमण के बाद ये अलग-अलग किंवदंतियों में जो कहानियां कही गई कि पहाड़ की चोटियों में आकर बस गए और आज भी इन पहाड़ की चोटियों पर भगवान घंटाकर्ण की जात होती है, यानी जागरण होता है रात भर। और इस जागरण करने के क्या नियम हैं और क्या किस तरह से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, हम आपको बताएंगे। आज बताएंगे टिहरी जिले के किस गांव में भगवान घंटाकर्ण की जात हुई और इस जात का माहौल किस तरीके का था, इस पर एक नजर डालते हैं। द्वारी बुड़कोट की घंटाकर्ण यात्रा। उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील अंतर्गत द्वारी ग्राम सभा के बुड़कोट गांव में श्री घंटाकर्ण देवता की यात्रा हर 5 साल बाद आयोजित होती है। पूर्व निर्धारित स्थिति पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित घंटाकर्ण मंदिर में देवता के नाम का रात जागरण होता है। 4 पहर की पूजा होती है। इन चारों पहर में घंटाकर्ण देव, विंसर, भगवान नागराज और मां दुर्गा अपने पशुआ पर अवतरित होती है और भक्तों के प्रश्नों का जवाब देती है, उनके दैनिक जीवन में आ रही समस्याओं के समाधान भी बताते हैं। ऊंची पहाड़ी पर स्थित घंटाकर्ण मंदिर में कड़कती सर्दी में रात गुजारना किसी तपस्या से कम नहीं है। ऐसे में जहां आम लोग ऊनी वस्त्रों से नीचे से ऊपर तक खुद के शरीर को ढके होते हैं, वहीं देवता के पशुआ रात के चारों पहर ठंडे पानी से स्नान कर नंगे बदन भक्तों के बीच मौजूद रहते हैं। चौथे पहर की पूजा के बाद प्रसाद वितरण होता है और फिर ब्रह्म भोज के बाद जात संपूर्ण होती है। इस जात में गैरोला परिवार के साथ आसपास के दर्जनों गांव से भक्त मौजूद रहते हैं। इसके अलावा ससुराल गई बेटियां, जिन्हें ध्यानी कहा जाता है, बड़ी तादाद में घंटाकर्ण की जात के लिए अपने मायके आती है। पलायन के बाद भले ही परिवार गांव छोड़कर चले गए हो, किंतु इस देव पूजन के लिए लोग हर हाल में गांव आते हैं। जानकार बताते हैं कि घंटाकर्ण वीर अभिमन्यु का रूप है, जो महाभारत में श्री कृष्ण की लीला के अनुसार युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे और भगवान विष्णु के लोक में विराजमान हो गए थे। देश के 4 धाम में प्रमुख बद्रीनाथ में भी श्री हरि विष्णु के प्रथम गण के रूप में द्वार पर भगवान घंटाकर्ण की प्रतिमा स्थापित है। इतिहासकार बताते हैं कि पूर्व में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में भगवान घंटाकर्ण की पूजा होती थी, किंतु यवनों के बढ़ते प्रभाव के बाद देव भी ऊंचे हिमालय की तरफ चले गए। भगवान घंटाकर्ण के उत्तराखंड आने की दर्जनों किंवदंतियां मौजूद है। उत्तराखंड के गढ़वाल में सजवान परिवार को भगवान घंटाकर्ण को लेकर आने का जिक्र आता है। उसके बाद चमोली परिवार द्वारा भूलवश घंटाकर्ण के लिंग के टुकड़े किए जाने का भी जिक्र आता है, जो अलग अलग स्थानों पर स्थापित हो गए थे।
अच्छा तुम्हें मैंने दिया ना उनका टीम अरे भाई साहब उबड़ी तेज वीडियो देखती कभी मेरे को भेजती है ना। अचानक बोला आज जाने के लिए मुझे, क्योंकि भगवान का रूप तो कल रात सपने में ही दिख गया था मुझे, यहाँ का पूरा सीन दिख गया था और इसी प्रभु की कृपा होगी मुझे यहाँ खींच के लाने की। क्या बोले कह रहा हूँ कि हम लोग बचपन से ही करते थे ये सब काम, जैसे ये लकड़ी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लाइटिंग की। हमारे टाइम पे हो सकता है लाइटिंग की नहीं थी व्यवस्था है। इस समय बहुत प्रसन्न हूँ कि ईश्वर की ऐसी कृपा है, शंकर की ऐसी कृपा है कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है यहाँ पे और बहुत सुंदर लग रहा है। इतनी ज़्यादा भीड़ हमारे टाइम पे नहीं होती थी। आवागमन के साधन बन गए हैं, इतने लोग आएंगे। और ये तो हमारी सिर की धरती है, द्वारिकापुरी है। यहाँ तो मैं मानता हूँ साक्षात भगवान ही रहते हैं, हमारे घंटाघर में भगवान है यहाँ पे। और बच्चों ने बहुत सुंदर काम किया है। एक्चुअली मैं सच में बताऊं कि ये हम बचपन हमारा यहीं गुजरा है। हमारे दो गांव हैं, ये जहां मंदिर है ये बुड़कोट है और एक बौर गांव है। तो हमारे कुछ परिवार यहाँ रहते हैं, कुछ नीचे रहते हैं। तो बचपन में यहाँ रोड नहीं थी, हम तब भी आते थे अपने माँ बापों के साथ, आज भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी भी आए। तो हमारा ये कुल देवता है, हमारी बड़ी आस्था है इसके पास। हम जब भी आए हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है और आज भी हम वही लेके आते हैं। यहाँ पे देखो आने वाली जनरेशन ने क्या व्यवस्था कर रखी है। मैं तो अभी 6 बजे पहुँच रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे टाइम कम ही मिलता है, पर फिर भी मैं आया हूँ। 2 बजे चला हूँ देहरादून से। तो इस देवता की ये घंटाकर्ण है, हमारा कुल देवता है और इसके प्रति हमारी आस्था है। और ये देखो कितना हजूम जुमा है, बहुत लोगों के लोग दिल्ली बम्बई दूर दूर से आते हैं। तो सर आस्था है, आस्तिक मतलब इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों के रुझान आस्था के प्रति है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के। साय को ग्राम देवलंगी जो बुड़कोट का ही एक भाग है, गरोला बुड़कोट से वहाँ गए हैं। वहाँ जा कर के वहाँ से भी अपना चिन्ह लेकर के फिर बुड़कोट दुर्गा मंदिर में जो हमारी कुलदेवी है और बिनसर के यहाँ जा कर के फिर सिमाली हमारे घर के लिए कहते हैं, वहाँ नरसिंह जी के पास आकर के फिर अपने निशानों में आकर के ढोल बाजे गाजे के साथ उत्साह के साथ इस धाम में पहुँचते हैं और यहाँ पर सभी भक्तगण उनका स्वागत करते हैं और 4 पहर की चारों पूजा में वो अवतरित होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बहुत से अब भक्तों का जिनका यहाँ पर एक कहते हैं कि जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उसके आज जो उनके मन की बात होती है उनको बिना बताए हुए वो अव्यक्त कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं है, मन की बात पढ़ करके बता देते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, और उसको राय भी दे देते हैं, मशवरा भी दे देते हैं, आगे ऐसा करना तुम्हारा ये कार्य सिद्ध होगा। उत्तराखंड में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, लेकिन पलायन एक ऐसा बड़ा मुद्दा रहा है जिसको सॉल्व करने में कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो सकी है। उत्तराखंड के पहाड़ों के यही देवी देवता हैं जो लोगों को आज भी मजबूर करते हैं कि वो अपने जड़ों से जुड़े रहें, अपने गांव की तरफ लौटें, अपने उन जो खंडर हो चुके घरों को ठीक करें। यही वजह है कि आज भी देवी की पूजा, देवी देवताओं की पूजा के लिए, जात के लिए, जागरण के लिए लोग वापस आ रहे हैं। और खास तौर से पहाड़ों में जो परंपरा है, जिस तरह से घंटाकर्ण देव की यात्रा में ध्यानियों का विशेष महत्व होता है और ध्यानियां यानी ससुराल गई बेटियां, और उनके लिए ये देवता खास तौर से
आज प्रसन्न होते हैं, उनकी बातों का सुनते हैं, उनकी शंका का समाधान करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और यही वजह है कि तमाम जो ससुराल गई बेटियां हैं अपने बच्चों के साथ अपने मामा देवता को यानी घंटाकर्ण देवता को पूजने आते हैं। ये घंटाकर्ण देवता कहाँ से आए हैं, किस स्थिति में आए थे, क्यों सजवाण जाति के लोगों पर घंटाकर्ण देव की विशेष कृपा होती है, क्यों चमोली जाति के लोगों के साथ उनका थोड़ा सा कुछ विवाद हो गया था, जिस बात को लेकर के आज भी कुछ किंवदंतियां हैं। हालांकि सच क्या है झूठ क्या है ये हम कह नहीं सकते, हम लोगों के जो बयान है उसी के आधार पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन किस परिस्थिति में कहां से चलकर घंटाकर्ण देव उत्तराखंड के पहाड़ों में आए थे और इन पर्वत चोटियों में जाकर बस गए थे, स्थापित हो गए थे और आज भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जरा जान लेते हैं कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। हम श्री घंटाकर्ण जी के धाम बुड़कोट में इस समय खड़े हैं। श्री घंटाकर्ण जी महाभारत कालीन अभिमन्यु के अवतार माने जाते हैं और इनकी पूजा पहले इंद्रप्रस्थ दिल्ली में होती थी। मुगलों के आक्रमण के कारण वो वहाँ से पहाड़ की ओर चले। ऋषिकेश से गजा रोड पर ढाईगला चढ़ाई के पास कुछ बमन गांव के सजवान बिजवान नमक और गुड़ लेके उस युग में आते थे पैदल, और उनको राशन पानी गुड़ के लिए ऋषिकेश बाजार जाना पड़ता था। ये काफ़ी आगे चढ़ाई पर रुक गए बुजुर्ग के रूप में और सबसे कहा कि भाई मैं चल नहीं सकता हूँ, अशक्त बुजुर्ग हूँ, मुझे अपने साथ ले जाओ। सबके पीठ पर वजन लदा हुआ था, सब ने असमर्थता जताई, परंतु सबसे बुजुर्ग एक भक्तू सजवान और भगत सिंह सजवान ने कहा जहाँ तक मैं ले जा पाऊँगा आप आइए मेरे कंडी के एक प्रकार से रिंगाल अथवा बारीक बांस की एक टोकरी नुमा होता है, पीठ पे लगाया जाता है, उसके ऊपर बिठा दिया। आश्चर्यजनक वो तब रहे कि जब उन्होंने सभी जो सामान लेके आ रहे थे उन्हें ढाकरी भी बोलते थे, उनसे आगे बढ़ते बढ़ते बिना किसी विश्राम किए हुए ढाईगला चढ़ाई पार करके और घंटाकर्ण के मंदिर जहाँ बमन गांव में स्थित है उसके पास आकर के कहा भैया मुझे उतार दो, यहाँ पर मुझे थोड़ा आराम करना है, तुम आगे चलो, मैं धीरे धीरे बुजुर्ग आदमी हूँ, तुम्हारे यहाँ कभी पहुँच जाऊँगा, मिल सका तो ठीक, नहीं मिल सका तो मैं कहीं और आश्रय ले लूँगा। उसने कहा कि क्या आप लघु संख्या जा रहे हैं, उनका देखते हैं, और वो उसमें संकोच बस वो आगे बढ़ गए। इतने में उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो व्यक्ति गायब थे। उसके बाद कुछ समय बाद उनके स्वप्न में घंटाकर्ण जी ने दर्शन दिए और कहा मैं श्री घंटाकर्ण के रूप में यहाँ स्थान ग्रहण कर रहा हूँ, आप आओ, अमुक जगह पर मेरा लिंग मिलेगा और मेरी लिंग की स्थापना करके मंदिर बनाइए और पूजा कीजिए। तो भगत सिंह बहुत गरीब सजवान थे, उन्होंने केवल आकर के दो चार लोग इसका सब हंसे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने स्वयं आए, उन्होंने लिंग ढूंढा और फिर अब रोज पूजा करने लगे। भगत सिंह जी के पूरा सजवान परिवार आज कई पीढ़ियों बाद भी उन्नति के शिखर पर है। उसके बाद किंवदंती है बमन गांव के नीचे कुछ चमोली लोग रहते हैं पलोगी नामक स्थान पर, वो वहाँ पर अपने गायों को चुगाने ले जाते थे। वहाँ उनके अस्थायी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। एक गाय उनकी लगातार शाम को दूध नहीं देते थे, वो उसके पीछे ये गए कि इसको दूहता कौन है। देखा उस शिवलिंग के वो दोनों ओर अपने पीछे के पैर रख करके पूरा दूध शिवलिंग पर गिरा रही है। उन्होंने सोचा ये यहाँ शिव कहाँ से आया, यहाँ क्या है, उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके लिंग पर चोट मार दी। तो वो लिंग के टुकड़े एक बड़ियारगढ़ गया, एक गैरोली गांव गया, एक कुमाऊं में गया और सल्लान पौड़ी में गया। 5 टुकड़े उसके, मूल टुकड़ा वहीं रह गया, 4 टुकड़े इधर उधर छितर के चले गए। उसके बाद उन चमोलियों को नुकसान उठाना पड़ा, फिर क्षमा मांगी, फिर पूजन किया, परंतु चमोलियों को वो अभी भी उतना सम्मान नहीं देता जितना सजवान और उसके पुजारी बिजवान। वहाँ से जब ये बड़ियारगढ़ आए लोस्तू में आचरी खुंड नामक स्थान पर, वहाँ से फिर ये दारुम के पास भी एक मंदिर बनाया गया, बड़ियारगढ़ बनाया गया और गैरोलों के इष्ट देव के रूप में हमने पूजन शुरू किया।
हम यहाँ आए और नौटियाल लोगों ने भी, तो द्वारी में नौटियाल लोगों ने सबसे पहले घंटाकर्ण जी के मंदिर की स्थापना की, फिर यहाँ की। केदार खंड में और हरिवंश पुराण में और शिव पुराण में लिखा गया है, ये शिव के प्रथम गण थे और बद्रीनाथ में अविचलित तपस्या करके इन्होंने बद्रीनाथ जी को प्रसन्न किया और बद्रीनाथ जी ने उन्हें अपने बाएं अंग की पूरी शक्ति दी। शिव जी ने कहा तुम जहाँ चाहो वहाँ उस रूप में रहो, इसलिए इनके दोनों रूप में पूजा होती है, शिव रूप में भी और विष्णु रूप में भी। मान्यता के अनुसार अभिमन्यु के अल्पायु के कारण बद्रीनाथ जी जो स्वयं कृष्ण अवतार हैं, उन्होंने अपने भांजे को शक्तियाँ दी और उनका उद्धार होकर के उस शिव स्वरूप बन करके घंटाकर्ण के रूप में हम सभी के रूप में पूजे जाते हैं। और हमारे मंदिर में यहाँ पर जिन महिलाओं के, जिन लड़कियों के कोई संतान प्राप्त नहीं होती है, वो खड़े रह करके 12 घंटे का खड़ा दिया कहते हैं, उसका स्मरण करके खड़े रहते हैं और उनको निश्चित रूप से पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। और इसी मान्यता पर हर 5 साल में यहाँ पर आसपास के गांव और गरोला बंधुओं के द्वारा एक भव्य आयोजन किया जाता है, जिसे हम जात या यात्रा के रूप में मानते हैं। और इनके निशान हमारे बुड़कोट ग्राम के पास स्थित हैं। और सबसे पहले सुबह आकर के जिन पर घंटाकर्ण जी, बिनसर, हित बिनसर आते हैं, वो उन्हें बसवा कहते हैं, जिन पर अवतरित होते हैं। हम